लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। आहूजा सर आज ये पढ़ाएंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो इसके क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं ज़रा समझते हैं ध्यान से। कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड हो, any magnetic field, and if we place a conductor that carries current at certain angle, the current carrying conductor experiences force. रीज़न चाहिए। करंट जब फ्लो हो रहा है तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। जब इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और जब चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। दैट्स व्हाट वी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास। चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। सो इफ देयर इज अ कंडक्टर थ्रू विच सम चार्ज इज मूविंग, डेफिनेटली दैट चार्ज इज गोइंग टू एक्सपीरियंस फोर्स। तो इस कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स एक्ट होगी, और जब इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स एक्ट होगी तो ऑब्वियसली द कंडक्टर ऑल्सो एक्सपीरियंसेस फोर्स। कितनी होगी ये फोर्स, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नोट किया जाए, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। स्टेप्स बहुत आसान है, ध्यान से समझे जाएं। वी अज्यूम अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A placed in a magnetic field at angle theta with it. The current flowing through the conductor is I. Volume of the conductor कितना होगा? Volume of conductor will be A into L. बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं, ध्यान से समझा जाए। Volume of the conductor will be A into L. Number density of free electrons. ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसे कंसेप्ट्स पढ़े थे। तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सपोज n। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, वॉल्यूम इतना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इतना हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? n इंटू वी। आ गया समझ में? मान लो इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n, और इसका वॉल्यूम है v। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स कॉल्ड डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल n, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको इधर ले आओ n इंटू वी। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से। और अगर एक का चार्ज E है तो टोटल चार्ज कितना हो गया जो मूव कर रहा है? टोटल चार्ज दैट्स मूविंग कितना हो गया? ENAL। ये पहले 4 स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, इसके बाद तो 2-3 स्टेप्स में आंसर ही आ जाएगा। ध्यान से देखो, वी हैव अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A कैरिंग करंट I प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट। तो कितनी फोर्स इस पर एक्ट होगी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। फोर्स क्यों एक्ट होगी? बिकॉज जब करंट फ्लो हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एंड अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स, राइट। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर A इंटू L, ये तो सबको पता है। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल n, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, वॉल्यूम v, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स नंबर डेंसिटी स्मॉल n। तो मान लो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज n, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स NaL, टोटल नंबर n इंटू v, और v किसके इक्वल है? A इंटू L। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? ENAL। वेरी क्लियर, राइट। ध्यान दिया जाए, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड QVB साइन थीटा। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, फोर्स एक्टिंग इज QVB साइन थीटा। क्यों?
चेक करो, टोटल चार्ज E_N_A_L, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, B साइन थीटा। आगे समझ में, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। Q तो हो गया चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, V हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, और ENAVD करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, इसे I लिख सकते हैं, तो ILB साइन थीटा, ठीक है। ENAVD को क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू ENAVD, तो ये हो गया ILB साइन थीटा, तो F इक्वल टू ILB साइन थीटा या बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। F ऑल्सो इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L क्रॉस B। कौन कौन से वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है। फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम फोर्स कब होगी, मैक्सिमम फोर्स कब होगी और कितनी होगी, जब कंडक्टर परपेंडिकुलर होगा, एंगल 90 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, तो मैक्सिमम फोर्स BIL व्हेन थीटा इज 90 डिग्रीज। और मिनिमम कितनी होगी और कब होगी, मिनिमम 0 होगी। ये कब होगी, जब पैरेलल होगा, व्हेन थीटा इज 0 डिग्रीज। आ गया समझ में। फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल मतलब वी कैन यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो हमने चार्ज के केस में पढ़ा था, बिल्कुल सेम एज इट इज। इफ फोरफिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बिल्कुल सेम रूल एज इट इज जो हमने वहां पढ़ा था। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं हम इसके, तो शुरू करते हैं। 3-4 क्वेश्चंस ध्यान से समझे जाए। क्वेश्चन में ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle 30 degrees with the direction of uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं और साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इट सेज व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 degrees with the direction of uniform magnetic field of 0.15 Tesla. How much is the force per unit length? क्वेश्चन समझ में आया? बहुत सिंपल है। फील्ड दे रखी है और कंडक्टर मेकिंग सर्टेन एंगल थीटा विद द फील्ड। तो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, BIL साइन थीटा। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होगी, एल इधर ले आओ, कितनी होगी, BI साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.15, करंट कितना है, 8 एम्पियर, और साइन 30। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, 1/2, 1/2 और 8 4 हो गया, 0.6 न्यूटन पर मीटर। यूनिट का ध्यान रखना है, 0.6 न्यूटन पर मीटर। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट और द फॉर्मूला, दोनों ध्यान से देखो। कंडक्टर दिया हुआ है जिसका एंगल 30 डिग्रीज है, करंट 8 एम्पियर, फील्ड दे रखी है और एंगल 30 है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होगी। फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू BIL साइन थीटा। F/L कितना होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। L इधर ले आए, BI साइन थीटा, पुट द वैल्यूज एंड दैट गिव्स यू द आंसर। दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें आप। स्क्रीन पर है आपके, अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो 0.03 मीटर, एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर and is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. Magnetic field inside the solenoid is given 0.27 Tesla. What is the force
ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर सोलेनॉइड में देखें, सोलेनॉइड की फील्ड इधर होती है और ये उसके परपेंडिकुलर है। सोलेनॉइड की फील्ड ऐसे होगी और ये उसके परपेंडिकुलर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान दो, फील्ड और ये एक्सिस यही होगा, फील्ड भी इधर ही होती है और वायर उसके परपेंडिकुलर। तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्रीज। हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स? F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, और थीटा कितना है? 90 डिग्रीज। ये बहुत आसान क्वेश्चन। 0.27, करंट 10 एम्पियर, लेंथ 0.03, कितना आ जाएगा? 27 3 81, एक ज़ीरो और लगा लो, एक ज़ीरो और लगा लो, 0.081 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। Now this is a more important question. Straight wire of mass 200 gram, straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. Carries a current of 2 ampere. It's suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B. What's the magnitude of the magnetic field? Concept है, जगह जगह यूज होगा, important question, pay attention. We have a wire, has some weight 200 gram, kg में convert करेंगे. We want that the wire should remain suspended mid-air, हवा में ऐसे ही लटकी रहे, without any support. नीचे से सपोर्ट नहीं देना, ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसे इट शुड रिमेन सस्पेंडेड मिड एयर। नाउ करंट और फील्ड के कंसेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये डायरेक्शंस पर थोड़ा ध्यान दें। वेट ऑफ द वायर विल एक्ट डाउनवर्ड्स। तो हम अगर इतनी ही फोर्स ऊपर एग्जर्ट कर दें, समहाउ यूजिंग सम मेथड, कुछ ऐसा करें कि इतनी फोर्स ऊपर एक्ट होने लग जाए, द वायर विल रिमेन सस्पेंडेड इन मिड एयर। तो ध्यान दिया जाए, करंट फ्लो किया आई और एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी इनवर्ड्स। फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना बाएं हाथ का खेल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो ध्यान से, फील्ड इनवर्ड्स, फील्ड इज इनवर्ड, क्रॉस रिप्रेजेंट इनवर्ड फील्ड, करंट इधर फ्लो कर रहे हैं तो फोर्स किधर एक्ट होगी? अपवर्ड डायरेक्शन। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, हमें ये कहाँ दिया हुआ है कि ये डायरेक्शंस हैं? ये डायरेक्शंस हम खुद अज्यूम कर रहे हैं, कोई भी डायरेक्शंस अज्यूम कर सकते हैं जो रूल के हिसाब से ठीक हो। लाइक वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है तो करंट किधर होना चाहिए, फोर्स किधर होनी चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन में। ये तो एकदम क्लियर है, वी नीड फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो वी अप्लाई फील्ड इनवर्ड्स, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ किया, करंट इधर फ्लो हो रहा है, फील्ड इनवर्ड अप्लाई कर दी, फोर्स ऊपर चाहिए, करंट इधर फ्लो कर दो, तो करंट इधर होगा, फील्ड इनवर्ड, फोर्स ऊपर, यही हमें चाहिए। क्लियर? कितनी होगी ये फोर्स? बी आई एल के इक्वल। तो बी आई एल मस्ट बैलेंस द वेट। आ गया समझ में? फोर्स इक्वल टू बी आई एल साइन 90, थीटा 90 हो गया, करंट इधर है, फील्ड इनवर्ड है, तो दोनों में एंगल कितना हो गया? 90, साइन 90 1 होता है, तो बी आई एल और मस्ट बी इक्वल टू एम जी। बी कैलकुलेट करना है, किसके इक्वल होगा? एम जी बाई आई एल। एम 0.2 kg, जी 9.8, करंट कितना दे रखा है? 1.5, सॉरी करंट दे रखा है 2 एम्पियर और लेंथ दे रखी है 1.5। द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.65 टेस्ला। ठीक है जी, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.65 टेस्ला। तो जल्दी से एक बार फिर, वी आर गिवन अ वायर that carries certain current placed in a horizontal magnetic field. We want the wire to remain suspended in mid-air. तो हमने क्या अंदाज़ा लगाया?
वायर अगर ऐसे है और हम चाहते हैं ये हवा में लटके, वेट एक्ट होगा डाउनवर्ड, इतनी फोर्स ऊपर लगा दो, सो विल रिमेन बैलेंस्ड इन एयर। उसके लिए क्या किया, इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर दिया। ये डायरेक्शन हम खुद अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमें इनकी नॉलेज है, फील्ड इनवर्ट, करंट इधर, तो फोर्स किधर लगेगी, अपवर्ड, और कितनी होगी, बी आई एल के इक्वल। दोनों को इक्वेट कर दिया, बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। नाउ दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, द लास्ट वन, ध्यान से समझा जाए एंड देन वी एंड अप। क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, तो ध्यान से समझा जाए। State horizontal conducting rod of length 0.45 meter and mass 60 gram is suspended by two vertical wires at its ends. Current of 5 ampere is set up in the rod through the wires. Question बहुत अच्छा है. We have got a rod suspended by two wires at its ends. ठीक है, वेट एक्ट होगा इसका mg, वेट विल बी एक्टिंग mg डाउनवर्ड। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। स्टेट वायर, स्टेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड, लेंथ दे रखी है 0.45 मीटर, मास 60 ग्राम, इज सस्पेंडेड बाय टू वर्टिकल वायर्स एट इट्स एंड्स। Current of 5 ampere is set up in the rod through the wires. What magnetic field should be set up normal to the conductor in order that the tension in the wires is 0? कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाए कि इन वायर्स में टेंशन नहीं होनी चाहिए? What's the cause of tension in the wires? Tension is because of the weight. नॉर्मल लाइफ में भी वेट बढ़ने लग जाए ना, हमारा वेट ज़्यादा हो तो टेंशन हो जाती है। वायर्स को भी वेट की वजह से टेंशन होती है। सिंपल ना, ये कोई वायर है, ऐसे लटका दी, आप इस पर कुछ वेट सस्पेंड कर दो, ये एकदम स्ट्रेच हो जाएगी। अब इसमें फोर्स एक्ट हो रही है, रिएक्शन फोर्स, दैट्स कॉल्ड टेंशन। तो किसकी वजह से होती है? वेट की वजह से। क्लियर? क्वेश्चन है, व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप नॉर्मल टू द कंडक्टर सो दैट टेंशन इन द वायर्स इज 0। अगर ये वेट एक्ट हो रहा है रॉड का इन वायर्स पर तो टेंशन होगी। अगर इतनी फोर्स ऊपर लग जाए तो ये टेंशन 0 हो जाएगी। रीज़न, द वेट विल गेट बैलेंस। जब वेट ही एक्ट नहीं हो रहा, वेट को बैलेंस कर लिया हमने, तो फिर इन वायर्स की टेंशन कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। करंट हमने इधर फ्लो किया है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अप्लाई करते हैं। ये कैसे पता लगा? ये हम वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ कर रहे हैं। ध्यान से देखो, करंट इधर है, फोर्स ऊपर चाहिए, बट करंट की डायरेक्शन तो दी नहीं थी, तो जो मर्जी, या तो इधर या उधर, कुछ भी इमेजिन कर लो। तो हमने क्या किया, फील्ड इनवर्ड लगा दी। ध्यान से देखो, फील्ड इनवर्ड लगा दी, फोर्स ऊपर चाहिए थी, तो करंट इधर होना चाहिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हमने इधर करंट फ्लो कर दिया, फील्ड इनवर्ड लगाई, फोर्स किधर एक्ट होगी? अपवर्ड एक्ट होगी। एंड इफ दिस फोर्स कितनी होगी? है बी आई एल। एंड इफ दिस फोर्स बैलेंसेस दिस वेट, तो फिर वायर्स में टेंशन 0 हो जाएगी। दैट मीन्स बी आई एल मस्ट बी इक्वल टू एम जी। तो बी किसके इक्वल आ जाएगा? एम जी बाय आई एल। एम मास दे रखा था 60 इंटू 10⁻⁻³ और जी कितना है? 9.8। करंट कितना फ्लो किया चेक करो क्वेश्चन में। करंट फ्लोइंग इज 5 एम्पियर और लेंथ दे रखी थी 0.45 मीटर। द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.26 टेस्ला। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, जो अप्लाई करने से इसमें टेंशन 0 हो जाएगी। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, what will be the total tension in the wires if direction of current is reversed keeping the magnetic field same as before? हाँ जी, अगर इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, बाकी सब सेम है, अब टेंशन कितनी हो जाएगी? तो ध्यान दिया जाए, सेकेंड पार्ट बहुत अच्छा है।
करंट इधर फ्लो हो रहा था, हमने इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, और फील्ड तो इनवर्ड ही लगा रखी है, वेट mg इधर ही एक्ट हो रहे हैं। अब देखो जरा बाएं हाथ का खेल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फील्ड इनवर्ड और करंट इधर, तो फोर्स किधर लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर से यस, फील्ड इज वेयर, इनवर्ड, फील्ड इनवर्ड, करंट इस तरफ, तो फोर्स किधर एक्ट होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपने लेफ्ट हैंड से करके देखो, बहुत इजी है। हाँ, ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर एक्ट होगी, तो टोटल टेंशन इन द वायर्स कितनी हो जाएगी, F प्लस mg, और ये कितनी होगी, BIL प्लस mg, और BIL किसके इक्वल था, mg के, तो mg प्लस mg, तो टोटल टेंशन कितनी हो गई, 2mg। ठीक है जी, वैल्यूज प्लेस की जाए। 2 मास कितना था, मास तो हमने मिटा दिया, 60 इंटू 10⁻⁻3, और g कितना होता है 9.8, कितना आ गया t, 1.176 न्यूटन। ठीक है जी, पूरा कंसेप्ट, पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से समझा जाए। क्वेश्चन में कहा गया है, वी हैव अ रॉड सस्पेंडेड बाय 2 कंडक्टिंग वायर्स, 2 मेटेलिक वायर्स, और एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है, कितनी ये हमें फाइंड करना है, सो दैट अगर इसमें से करंट फ्लो करे तो टेंशन 0 हो जाए, टेंशन इन द वायर्स बिकम्स 0। तो डायरेक्शंस का बहुत बड़ा रोल है क्वेश्चन सॉल्व करने में। वायर्स में टेंशन किसकी वजह से होगी, वेट की वजह से। अगर इतनी फोर्स ऊपर लग जाए, इतनी फोर्स ऊपर एक्ट होने लगे, तो द फोर्स इज गोइंग टू बैलेंस द वेट, तो फिर टेंशन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेरी सिंपल, वी नीड फोर्स अपवर्ड्स। करंट या तो इधर फ्लो करोगे या उधर फ्लो करोगे, एक ही दो ही डायरेक्शन हो सकती है, तो मान लो इधर फ्लो कर दिया, फोर्स ऊपर चाहिए तो फील्ड किधर अप्लाई करनी पड़ेगी, इनवर्ड्स, तो इनवर्ड फील्ड अप्लाई कर दी, इधर करंट फ्लो किया, फोर्स एक्ट होगी, BIL sin 90, करंट और फील्ड दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्रीज, तो sin 90 1 हो गया, एंड दिस फोर्स मस्ट बैलेंस द वेट, दोनों को इक्वेट कर दिया, B की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कीपिंग फील्ड सेम, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, व्हाट विल बी द टोटल टेंशन इन द वायर्स, दोनों वायर्स में टोटल कितनी टेंशन होगी। तो अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो जो फोर्स ऊपर एक्ट हो रही थी वो किधर एक्ट होगी, डाउनवर्ड्स, तो टेंशन कितनी हो जाएगी, F प्लस mg, F प्लस mg, F BIL के इक्वल था, BIL mg के इक्वल है, तो कितना आ गया 2mg। m और g की वैल्यूज प्लेस की, एंड दैट गिव्स अस द आंसर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, गॉड ब्लेस यू, बाय।